सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण में जो लिंग है इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग के दो प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये दो प्रकार है, इसकी आज हम जानकारी लेने वाले। तो देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। तो पहला है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, ये दो ही भेद है। तो देखो पहला जो है पुल्लिंग, इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। तो देखो जिस संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाते। जैसे कि बैल, पिताजी, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर, ये क्या है? सभी जो शब्द मैंने आप पढ़े हैं तो ये पुरुष जाति के यानी पुल्लिंग कहलाती। अब देखो दूसरा है स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? इसके विरुद्ध में होता है स्त्रीलिंग। देखो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते। जैसे कि देखो सेठानी, चिड़िया, मेज, कुर्सी, टोकरी, लोमड़ी, दादी, मोरनी, अध्यापिका और माताजी, ये क्या है? स्त्रीलिंग जाति के शब्द हैं। तो ऐसे दो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसकी परिभाषा और कुछ मैंने आपको शब्द बताए। आगे देखो हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञात होना आवश्यक है। देखो हिंदी भाषा के सही प्रयोग के लिए हमें संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संज्ञा शब्दों के लिंग का प्रभाव सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण जैसे शब्दों से होता है। तो देखो आप देखो हमें जो हिंदी भाषा में सही प्रयोग के लिए हमें क्या है? संज्ञा शब्दों के लिंग का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उसमें संज्ञा शब्दों के लिंग का जो प्रभाव है वो सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण में होता है। जैसे कि देखो आज हम एक एक से हम देखेंगे सर्वनाम पर जो लिंग है वो किस प्रकार हम उसे एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। तो देखो सर्वनाम पर देखो पुल्लिंग, अपना कमरा खोलो, पुल्लिंग में आता है अपना कमरा खोलो, ये सर्वनाम है। अपना जो है सर्वनाम है और कमरा क्या है? पुल्लिंग। तो ये वाक्य से हमें पता चलता है कि ये सर्वनाम अपना कमरा खोलो, ये पुल्लिंग शब्द यहाँ पे आया है। अब स्त्रीलिंग में देखो सर्वनाम में अपनी सर्वनाम है, कोठरी खोलो, कोठरी क्या है? स्त्रीलिंग। कोठरी यानी घर जैसा होता है उसे कोठरी कहते हैं। तो ये कोठरी क्या है? स्त्रीलिंग। अपनी कोठरी खोलो। आगे देखो अब विशेषण में देखो पुल्लिंग, मुझे नीला पेंट चाहिए। विशेषण में मुझे नीला क्या है? विशेषण है। और पेंट ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग में मुझे नीली साड़ी चाहिए, मुझे, और नीली क्या है? विशेषण है, साड़ी स्त्रीलिंग। क्रिया पर देखो पुल्लिंग में लड़का दौड़ा, ये क्रिया है और ये शब्द पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में लड़की दौड़ी क्रिया है और ये स्त्रीलिंग। क्रिया विशेषण पर देखो पुल्लिंग में देखो आयुष दौड़ता हुआ आया, क्रिया विशेषण में आयुष दौड़ता हुआ आया, क्रिया विशेषण क्या है? दौड़ता हुआ। अब देखो यहाँ पे स्त्रीलिंग में नेहा दौड़ती हुई आई, नेहा स्त्रीलिंग है और क्रिया विशेषण है दौड़ती हुई। आगे देखो लिंग पहचानने के कुछ सामान्य नियम है, वो आज हम देखेंगे।
अब देखो यहाँ पे लिंग पहचानने के कुछ हमें नियम दिए हैं, तो हम बारी बारी से देखेंगे। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब देखो कुछ शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग, जैसे कि देशों के नाम, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान आदि। पेड़ों के नाम देखो, आम, केला, संतरा, अमरूद आदि। अपवाद में इमली क्या है, स्त्रीलिंग आती है। पर्वत के नाम देखो, हिमालय, कंचनगंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ग्रहों के नाम देखो, मंगल, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि, बुध आदि। अपवाद में पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग आता है। दिनों के नाम देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। यहाँ पे गुरुवार है। अब देखो महीनों के नाम है, फरवरी, मार्च, चैत्र, वैशाख आदि। अपवाद में जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग में आता है। ये आपको याद होना चाहिए, यानी याद रखना है इसे। अपवाद में जनवरी, मई, जुलाई ये क्या है, स्त्रीलिंग में आता है। सागर के नाम देखो, हिंदी महासागर, प्रशांत महासागर। शरीर के अंग में देखो, बाल है, सिर है, कान, गाल, होठ है आदि। भाववाचक संज्ञा में देखो, प्रेम, बुढ़ापा, क्रोध, आनंद, दुख आदि। धातुओं के नाम देखो, तांबा, लोहा, सोना, रोंगा इत्यादि। ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो देखो लिंग पहचानने के कुछ सामान्य नियम हमने देखे। तो इसे इस व्याकरण में जो हमने लिंग उसके भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों देखे हैं, तो इसे लिखकर उसे याद कीजिए। ठीक है, ओके।